नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1961 की एक फिल्म धर्मपुत्र के बारे में। धर्मपुत्र भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसने भारत के विभाजन और धार्मिक कट्टरपंथ जैसे संवेदनशील विषयों को बेहद बेबाकी से पर्दे पर उतारा था। यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी इस तरह से है। इसके निर्देशक थे यश चोपड़ा। यह उनके करियर की दूसरी निर्देशित फिल्म थी। निर्माता बी.आर. चोपड़ा। यह फिल्म रिलीज हुई थी 26 दिसंबर 1961 को। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, माला सिन्हा, अशोक कुमार, रहमान, निरूपा रॉय और मनमोहन कृष्ण। एक मुख्य वयस्क अभिनेता के रूप में शशि कपूर की यह पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। यह कहानी विभाजन से पहले भारत 1925 से 1947 के बीच की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। नवाब बदरुद्दीन यानी अशोक कुमार और गुलशन राय बेहद पक्के दोस्त थे। गुलशन राय की मौत के बाद नवाब साहब उनके बेटे अमृत राय यानी मनमोहन कृष्ण को पालते हैं और पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाते हैं। नवाब की बेटी हुस्न बानो यानी माला सिन्हा अमृत को अपना भाई मानती है। हुस्न बानो को अपने प्रोफेसर जावेद यानी रहमान से प्यार हो जाता है और वह शादी से पहले गर्भवती हो जाती है। समाज के डर से नवाब साहब इस बात को छुपाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर अमृत राय और उनकी पत्नी सावित्री यानी निरूपा रॉय उस बच्चे को गोद ले लेते हैं ताकि समाज में बदनामी ना हो। इस बच्चे का नाम दिलीप यानी शशि कपूर रखा जाता है। दिलीप एक हिंदू परिवार में पलता है और बड़ा होकर एक घोर हिंदू कट्टरपंथी बन जाता है। वह मुसलमानों से सख्त नफरत करने लगता है बिना यह जाने कि वह खुद जन्म से एक मुसलमान है। 1947 में जब देश का विभाजन होता है तो दंगों के दौरान दिलीप खुद उस घर को जलाने और नवाब साहब जो कि असल में उसके सगे नाना हैं पर हमला करने पहुंच जाता है। अंत में जब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। फिल्म का संगीत एन दत्ता ने दिया था और इसके बेहद प्रभावशाली गीत महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म के कुछ प्रमुख गाने आज भी याद किए जाते हैं, जैसे तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा। यह गीत धर्मनिरपेक्षता और इंसानियत का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भूल सकता है भला कौन वो पहली मुलाकात, आज की रात नहीं है वैसी जैसी रातें आती हैं, ऐसे कुछ गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म को समीक्षकों की भारी सराहना मिली और इसने कई बड़े पुरस्कार जीते, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1961, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक। इसके अलावा अख्तर उल ईमान को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म की खास बात यह थी कि इससे ठीक 2 साल पहले यश चोपड़ा ने धूल का फूल 1959 में बनाई थी, जिसमें एक मुस्लिम परिवार एक हिंदू बच्चे को पालता है। धर्मपुत्र में उन्होंने इस विषय को बिल्कुल उलट दिया, जिसने समाज को धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। यह आजाद भारत की उन चुनिंदा शुरुआती फिल्मों में से एक थी जिसने सीधे तौर पर विभाजन के दंगों और धार्मिक उग्रवाद को दिखाया था, जो उस दौर में एक बेहद साहसी कदम माना जाता था। निर्माता बी.आर. चोपड़ा खुद विभाजन के दौरान लाहौर से विस्थापित होकर मुंबई आए थे, इसलिए इस फिल्म में विभाजन का दर्द बहुत प्रामाणिक रूप से दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक और क्लासिक फिल्म की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।